ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो पंच परम परमेष्टि माँ भगवान की, परम आराध्य आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, परम आराध्य परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य निर्यापक समण श्री समय सागर जी महामुनि राज की, उत्तम शौच धर्म की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। पिछले दिनों हमने यह विचार किया है कि हम सब लोग लुहार हैं, सुनार हैं या कुंभकार हैं। और यह विचार इसलिए किया गया है क्योंकि जिस प्रकार लोहार लोहे को पीटकर उसके टेढ़े मेढ़ेपन को समाप्त करके उसे सही आकार देता हुआ एक नई कृति का निर्माण करता है, या एक सुनार भी उस सोने को पीट पीट कर अपना मनचाहा आकार देकर एक अत्यंत आकर्षक आभूषण तैयार करता है, जिसे देखकर इस दुनिया का भी मन डोल जाता है। या एक कुंभकार भी उस कठोर माटी को पीट पीट कर उसको चोट देकर उसे मृदु बनाकर एक बहुत ही सुंदर घड़े को तैयार करता है। बंधुओं, यहां पर लोहे का, सोने का अथवा माटी का एक नया आकार मिलकर एक नई कृति बनना महत्वपूर्ण नहीं है कि वह लोहा या सोना या माटी एक नई कृति बन गई और सबको लुभाने लगी। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस लोहे को, उस माटी को, उस सोने को चोट देना यहां पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि चोट देने के बाद ही खोट निकलती है। इसी प्रकार हमने पिछले 3 दिनों में यहां पर अपने क्रोध भाव को चोट देकर उसे पीट कर अपनी आत्मा से, अपने मन से बाहर निकालकर किस प्रकार उत्तम क्षमा भाव को उद्घाटित करना है, इस बात को हमने सीखा है। अपने मन में जो कठोर अहंकार बैठ गया है उसे भी चोट देकर किस प्रकार मृदुता और कोमलता अपने जीवन में आनी चाहिए, इस बात को हमने सीखा है। अपने मन में आए हुए टेढ़े मेढ़ेपन को हमने चोट देकर किस प्रकार रिजु, सीधा, सहज और सरल बनना है, इस बात को भी हमने पिछले 3 दिनों में सीखा है। इसलिए हमने पहले ही कहा है कि हम पिछले दिनों में लोहार, सुनार और कुंभकार बने हैं। पर बंधुओं, आज आप थोड़े प्रसन्न हो जाइए। आज हमें इन तीनों बनने की आवश्यकता नहीं है। आज हम लोहार, सुनार और कुंभकार नहीं बनेंगे, क्योंकि आज चोट देने का दिन नहीं है। तो फिर आज हमें क्या बनना है? बोलो, क्या बनना है? आप जो चाहो बना देंगे। क्या बनना है? आज कौन सा दिन है?
उत्तम शौच धर्म है महाराज जी। उत्तम शौच धर्म, शौच का अर्थ क्या होता है? शुचि, शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ, साफ सुथरा। जब कभी कोई कपड़ा गंदा हो जाता है, उस पर कोई दाग लग जाता है, उसे साफ स्वच्छ बनाना है तो आप क्या करते हैं? कपड़े को जला देते हैं, धोते हैं। धोने से वह कपड़ा जो इस पर दाग लग गया है, अस्वच्छ हो गया है, वह साफ सुथरा स्वच्छ बन जाता है। कपड़े को धोने से वह साफ स्वच्छ बनता है। तो आज शौच धर्म है, तो हमें लोहार, सुनार और कुंभकार नहीं बनना है, आज हमको धोबी बनना है। क्या बनना है? धोबी। क्योंकि आज चोट नहीं देना है, आज तो हमको धोना है। और धोता कौन है? कौन धोता है? धोबी धोता है। कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं कि महाराज जी, ये आप क्या कर रहे हैं? हम इतने उच्च कुलीन हैं, उच्च जाति वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं, श्रीमान है, सुसंस्कृत है, और आप इन 3-4 दिनों में हमें क्या क्या बना दिए? कभी लुहार बना दिया, कभी सुनार बना दिया, कभी कुंभकार, और आज तो हद कर दी, आज धोबी बना दिया। ये क्या है? तो बंधुओं, घबराओ मत, तुम अकेले इस श्रेणी में नहीं हो। और इसमें प्रश्न की बात नहीं और शर्माने की बात नहीं है। क्या वस्तुतः तुम धोबी नहीं हो? अपने कपड़े कभी नहीं धोए क्या? धोए कि नहीं? तो धोबी तो हो। अपने शरीर को कभी नहीं धोया क्या? रोज धोते हो, दिन में कई बार धोते हो, तो हम धोबी तो है। क्या कभी किसी को पीटा नहीं? अपने आप पे गुस्सा आता है तो अपने आप को चाटा मारते हैं, और दूसरे पे आता है, बच्चों पर, तो उनको मारते हैं। किसी से दुश्मनी हो जाती, उसी को भी पीटते हैं। तो क्या हम लोहार, सुनार, कुंभकार नहीं है? पीट तो रहे हैं। इन कार्यों को करने से आज तक सम्मान नहीं मिला, अपमान मिला है। तुमने दूसरों को पीट कर लोहार बने हो तो अपमान पाया है। तुम कपड़े और अपने शरीर को धोकर भी धोबी बने हो तो अपमान पाया, आज तक सम्मान नहीं पाया है। इसीलिए इसके बनने में आप अपने सम्मान को खो रहे हैं, इस बात को मत सोचिए। ये तो बहुत बड़ा सम्मान है कि हम लोहार बन रहे, सुनार बन रहे, कुंभकार और धोबी बन रहे हैं, पर दूसरे के नहीं, अपने आप के हम बन रहे हैं। हमें अपने आप पर चोट करना है, अपने मन पर बैठी हुई जो दुर्भावना है उस पर चोट करना है। इसलिए कुंभकार, सुनार या लोहार बनना हमें मंजूर है। अपने अंदर आई मलिनता को धोना है, इसलिए धोबी बनना मंजूर है। और तुम क्या, तुमसे पहले जो अनंत तीर्थंकर और अनंत सिद्ध परमात्मा हुए हैं, उन्होंने भी वही काम किया है। लेकिन वह दो भी लुहार और सुनार बनने में अपने सम्मान को ठेस पहुंच गई, ऐसा विचार नहीं करते थे। वह तो सौभाग्य समझते थे कि मैं अपने जीवन में अपना ही लोहार, सुनार और धोबी बना हूं, ये मेरा सौभाग्य है। वे इसको परम सौभाग्य समझते थे। लेकिन हम अहंकार में लिपटे हैं, इसीलिए सम्मान और अपमान की बात कर रहे हैं। ये शब्द तो आपको छोटे लगते हैं और आज तक छोटे के लिए प्रयोग किया है बंधुओं। ये हम स्वयं जिस दिन बन जाएंगे उस दिन हमारी आत्मा का सम्मान होगा, ये पक्का है। इसलिए घबराओ नहीं, और आज धोबी बनना तो तय है। और नहीं बनोगे तो उत्तम शौच धर्म आपके जीवन में कभी नहीं आ सकता, ये लिख के रख लो। इसलिए तैयार हो कि नहीं, पहले बोल दो। धोबी बनना है तो चलो बनते हैं आज। पर वह धोबी जो प्रतिदिन घाट पे जाकर दूसरे के कपड़े धोता है, वो तो बहुत भिन्न है। और हमने भी आज तक जब से जन्म लिया है और अनंत काल इस योनि में भटकते हुए 84 लाख योनि में जहां जहां कपड़े पहने का सौभाग्य मिला है, वहां पर हमने कितने बार ऐसे कपड़े धोए हैं, कितनी संख्या हो गई उसकी गिनती नहीं है। और धोते धोते हमारे हाथों में भी छाले पड़ गए होंगे, और इस शरीर को भी हमने धोते धोते कितने ही साबुन खर्च कर दिए होंगे, कितने टैंकर पानी खर्च कर दिए होंगे। और आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं,
सागर के जल सो सूचि कीनी, तो भी शुद्ध न होनी। क्या ये सागर का जल भी इस काया पर उड़ेल दो तब भी वो शुद्ध नहीं हो पाएगी? ये बात हम समझते हैं, लेकिन प्रतिदिन उस काया को मलमल कर धोते हैं। बंधु, आचार्य कहते हैं कि शरीर को धोने से या कपड़े को धोने से यदि शौच धर्म आ जाता है तो बंधुओं, इसको यदि हम शौच धर्म मानते हैं तो बंधुओं, फिर वे मुनिराज जिनके तन पर तो कपड़ा नहीं है और शरीर को भी उन्होंने जिस दिन से महाव्रत को अंगीकार किया है उस दिन से उन्होंने शरीर को धोया नहीं है, स्नान नहीं किया, स्नान व्रत के धारी है। और 1-2 दिन की बात नहीं है, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में वे जो बालक है वो मुनि दीक्षा धारण कर सकते हैं और उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि की है, तब तक के लिए भी वो स्नान नहीं करते हैं। तो बंधु, फिर उनके जीवन में शौच धर्म तो आ ही नहीं सकता, है ना? कपड़े धोने से या शरीर धोने से शौच धर्म आता है तो मुनिराज तो उनके जीवन में कभी नहीं आ सकता। कपड़े तो है ही नहीं और शरीर को नहीं धोते क्योंकि स्नान व्रत के धारी है, तो फिर उनके जीवन में शौच धर्म नहीं आ सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ कपड़े धोने या शरीर धोने से शौच धर्म आता, ऐसी बात नहीं है। ये शौच धर्म इतना उथला और इतना सीमित नहीं, बहुत गहरा है। बहुत अच्छी एक पंक्ति याद आ गई समय पर, और एक ऐसे कवि ने उसको गाया है। ऐसा प्रसिद्ध कवि है, विख्यात भजनकार है कि उनकी आवाज इतनी सुरीलिया इस प्रकार की है कि वो मन को छू जाती है, हृदय को छू जाती है। वो मनोरंजन की आवाज नहीं, हृदय को छूने की आवाज है। उनकी आवाज में वो भजन और ऐसे ऐसे गहराई को लिए है, अर्थ को लेकर ऐसे भजन उन्होंने गाए और बहुत प्रसिद्ध भजनकार है। शायद आप भी जानते हैं, और मैं यदि भूल नहीं रहा हूं तो जिस भजन को मैं कहने जा रहा हूं वो शायद उन्हीं ने गाया है, हरि ओम शरण, ऐसे शायद भजनकार है। और बहुत ही दिल को छूने वाला भजन गाया है, और उनके सारे भजन ऐसे ही हैं, बिल्कुल अंदर प्रवेश कर जाते और मन झूमने लगता है और सीधे अर्थ की ओर गति होने लगती है। इसी प्रकार का एक भजन है, और आप भी कई बार उसको सुनते होंगे। सुबह सुबह कई मंदिरों से आवाज आती है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शरमाऊं। शायद उन्हीं ने गाया ना। क्या अर्थ भरा इसमें? वे कवि आपको बताना चाहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति अव्यवहारिक, क्या व्यवहारिक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा जो गंदे कपड़े पहनकर मंदिर में आ जाए, जो बिना नहाए धोए मंदिर में आ जाए। यह पंक्ति शरीर को धोने अथवा कपड़े को धोने की ओर इंगित नहीं कर रही है। वे कवि भी जानते हैं, जिन्होंने इस भजन को लिखा होगा और जिन्होंने गाया है, वे भी जानते हैं कि कोई व्यक्ति अशुद्ध कपड़े पहनकर या अशुद्ध शरीर के साथ मंदिर में प्रवेश नहीं करता है। फिर भगवान के सामने आकर वो गा रहे हैं कि भगवान, मैली चादर ओढ़ के मैं तेरे द्वार पर कैसे आऊं। यहां पर मैली चादर वो किसको कह रहे हैं? क्या शरीर को या कपड़े को? नहीं बंधुओं, इसकी ओर इंगित नहीं है। किसकी ओर है, हमें धीरे धीरे समझना है कि मैली चादर ओढ़ के भगवान मैं आपके द्वार कैसे आऊं। आप तो पावन है, पवित्र है, निर्मल स्वच्छ है, आपके जीवन में कोई दाग नहीं बचा अब, लेकिन फिर भी मैं दागदार होकर आपके सामने कैसे आऊं? कैसे आऊं? मुझे आकर शर्म हो रही है। मैं आ तो गया हूं लेकिन शर्मा रहा हूं अपने आप में, नजर नहीं मिला पा रहा हूं, उठा नहीं पा रहा हूं अपनी स्वयं की भावनाओं को देखकर कि कैसी कलुषित मेरी भावना है। यहाँ पर वह कविकार इस बात की ओर इंगित कर रहे हैं कि यह शौच धर्म कपड़े धोने या शरीर धोने से नहीं, लेकिन मन को और आत्मा को धोने से आता है, क्योंकि आत्मा और मन अनंत काल से मलिन हो गया है। किस किस बात से मलिन हुआ है धीरे धीरे हम समझेंगे। यहाँ पर वह कवि कह रहे हैं कि आपका मन रूपी जो चादर है जिसको आपने अंदर और रखी वो कोई दिखती नहीं है,
बाहर का कपड़ा तो सबको दिखने में आता है, उसकी गंदगी भी सबको दिखने में आ जाती है, लेकिन मन रूपी कपड़ा जो अंदर पहन रखा है उसकी गंदगी किसी को दिखने में नहीं आती है, लेकिन जिसका मन है उसको समझ में आती मैं कितना गंदा हूं, अंदर से मेरी कैसी भावना चल रही वो स्वयं समझता है। इसी बात को इंगित करके वह स्वयं भगवान के सामने आने वाला व्यक्ति स्वीकार कर रहा है, हाँ भगवान मेरी चादर बहुत मैली है, फिर भी मैं आपके सामने आया हूं। कभी आपको यह बात सोचने में विचारने में आई है, जब कभी आप कपड़े धोते हैं, जब कभी आप स्नान करते हैं और बहुत ही आनंद से स्नान करते हैं, कई लोग गुनगुनाते भी करते हैं, बोलते बाथरूम सिंगर है ना, बहुत आनंद आ रहा है नहाने में, साबुन लगा लगा के आ रहा है नहा रहे हैं, और कितने बरसों से नहा रहे, कितनी साबुनों को नष्ट कर दिया है, लेकिन एक बार भी विचार आया है इस शरीर को तो मैं धो रहा हूं, उसको धोने के साधन है, और कितनी भी बार धो लूं लेकिन यह कभी पवित्र नहीं हो सकता, अपवित्र ही रहेगा। लेकिन आज तक क्या मैंने मेरे मन को धोने का प्रयास किया है? क्या है उसके साधन? शरीर को, कपड़े को धोने के साधन मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन इनको धोते हुए भी मेरे मन में कभी ये विचार आया? बताओ किसी को आया होगा? एक भी व्यक्ति हाथ नहीं उठा सकता। बहुत आनंद आता है कपड़े धोने और नहाने में, और कई कई बार नहा लेते हैं, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना लेते हैं, उसमें घंटों तैरते रहते हैं, बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन एक बार भी विचार नहीं आया कि इसको धोने के साधन तो है, फिर भी ये मेला ही रह जाता है। पर मेरा अंदर जो मन इतना मलिन है, उसको धोने का आज तक मैंने प्रयास क्यों नहीं किया? इतने जन्म ले लिए हैं, अनंत काल से जन्म लेता आ रहा हूं, और इस पर्याय को भी जो आज बहुत दुर्लभ मानी जाती है मनुष्य पर्याय, उसको भी कई बार धारण किया है, लेकिन कभी इस बात का ख्याल नहीं आया। कितनी बार जिनवाणी का उपदेश सुन लिया है, कितने बार प्रभु के दर्शन कर लिए हैं, कितने बार मुनियों के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मेरे मन में ख्याल क्यों नहीं आया कि मैंने एक बार भी अपने मन को धोने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्या किया है कि नहीं, ये बात आपको समझ में आती है? बंधु, एक बार भी यदि प्रयास किया जाता तो इतने भाव आप भटकते नहीं, बहुत जल्दी किनारे लग जाते, लेकिन आज तक प्रयास नहीं किया गया है, और उसमें हम सब हैं। लेकिन इस काल में गुरुदेव के कृपा से हम सब लोगों ने इस प्रकार का प्रयास शुरू कर दिया है, और पता है क्योंकि गुरुदेव हमारे गुरु हैं, तो निकट भविष्य में उत्तम सोच धर्म पूर्ण रूप से हमारे जीवन में आएगा, ये बात पक्की है, क्योंकि प्रयास जारी हो गया है। एक कदम भी व्यक्ति बढ़ाता है, उसे विश्वास हो जाता मंजिल मिलेगी। अभी तो बहुत दूर है, अभी से आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैंने एक कदम बढ़ा दिया है। उस व्यक्ति से मैं श्रेयस करूं जो वहीं खड़ा है, और उससे तो और श्रेयस करूं जो विपरीत दिशा में चल रहा है। उन दोनों से एक व्यक्ति जिसने एक ही कदम बढ़ाया बहुत श्रेयस्कर है, उसके करीब आ गई मंजिल, लेकिन जो वहीं खड़ा है अथवा जो विपरीत दिशा में चल रहा है, उसको कभी मंजिल मिल नहीं सकती, क्योंकि एक कदम बढ़ाने वाले ने प्रयास किया है। वो कदम भले ही जमीन पर नहीं रखा, भी हवा में ही है, लेकिन फिर भी मंजिल उसके पास है, क्योंकि वो रखा जाएगा मंजिल की ओर, दिशा उसकी वही है, इसलिए दशा सुधरेगी। तो बंधुओं, कभी आपने विचार किया है? इस प्रकार का विचार अब आज से शुरू कर देना। जब कभी भी ये कार्य करो तो पहले अपने मन को टटोलो, क्या मैं मन को धोने का प्रयास कर रहा हूं कि नहीं, निरंतर जारी है कि नहीं, शरीर को निरंतर धोता हूं? तो कई लोग प्रश्न कर सकते, क्या महाराज जी नहाना छोड़ दें? बहुत अच्छा, छोड़ना है तो सब उतार के आ जाओ यहाँ स्टेज पर, पूज्य बड़े महाराज जी के बगल में यदि आपको स्थान मिल जाएगा तो आपका स्नान करना ही छूट जाएगा, सारा झंझट छूट जाएगा। लेकिन जब तक हम अशुद्धि में जी रहे हैं और हमें शुद्ध कार्य करना है, अभिषेक पूजन आहार दान देना है, तो निश्चित रूप से उस शरीर को शुद्ध करना आवश्यक है। व्यवहारिक शुद्धि है, ये एक व्यवहारिक कर्म है, सामाजिक कर्म, इसको करना भी आवश्यक है, लेकिन इसको करते करते विचार कीजिए। बिना विचार के आचार में उतर नहीं सकते। आज विचार करो, कल विचार करो, हम विचार निरंतर करेंगे तो एक दिन वो विचार आचार में उतरे बिना रहेगा नहीं। इसलिए निरंतर प्रयास करो।
विचार जब तक नहीं आएगा वो आचरण में उतर नहीं सकता। इसलिए आप उस विचार को करने का आज से प्रयास करो। जब ये कार्य करो तो सोचना मेरे मन में कितनी निर्मलता आई है, मेरे जीवन में कितनी निर्मलता आई है, कौन कौन सी मलिनता मेरे जीवन में चल रही है, मेरे मन में चल रही है। इस प्रकार का विचार करना तो अपने आप मलिनताओं से बचने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो वो कवि कह रहे हैं भगवान के सामने आकर, ये भगवान मैं शर्मा रहा हूं, मैं आपके करीब आ गया हूं। ऐसा नहीं मैं शुद्ध कपड़े पहनकर नहीं आया, बहुत शुद्ध कपड़े पहना हूं, अच्छे साफ स्वच्छ धुले हैं, और मैं अच्छे से नहाकर भी आया हूं, मेरा शरीर भी शुद्ध है, मेरे कपड़े भी शुद्ध है। लेकिन जैसे मैं आपके करीब आया हूं, आपके आभा मंडल में आया हूं, तो मुझे अपनी भावों का ज्ञान हो गया है कि देखो ये कैसे पावन परमेष्टि विराजमान है, जिनके जीवन में एक भी दोष नहीं है। 18 दोषों से रहित ये परमेष्टि विराजमान है, इतने निर्मल है। उनके पास आकर मेरी भावना भी कितनी निर्मल हो रही है। और क्यों हो रही? क्योंकि उनका सानिध्य मिला है। लेकिन फिर भी मैं जैसे ही बाहर जाता हूं तो कितना मैला हो जाता हूं। कैसे मैला हो जाता हूं? गधे जैसा। महाराज जी अब गधा बना दिया आपने, क्या करना चाह रहे? आप क्या क्या बनाना चाह रहे? भैया मैं बनाना चाह रहा हूं ऐसा नहीं, ये आचार्य बनाना चाह रहे ऐसे नहीं, आप हो, इसलिए ऐसा कहा जाता है। क्या होता गधा? उसको बेचारा कुंभकार जो है बहुत नहलाता है, मोती साबुन से भी। मोती साबुन उस वक्त बहुत महंगी आती थी, अब आज क्या आती पता नहीं, हाँ जो भी हो, उससे नहला भी दे। और बहुत अच्छे से उस गधे को नहला दिया और बाहर आंगन में खड़ा कर दिया। वो अपने शरीर को फुरफुराता है और सोचता है मेरे मालिक ने पता नहीं मेरे अंदर क्या गंदगी मल दी है, और क्या क्या गंदा गंदा उड़ेल कर रख दिया है, उसको अकल नहीं। और वो जो है धूल में गुलाटी मारता है और पूरे शरीर को रगड़ देता है। हाँ अब मजा आया, अब मुझे लगा कि मैं स्नान कर रहा हूं। ये पता नहीं मालिक ने कुंभकार ने क्या क्या मल दिया था गंदगी मेरे ऊपर, अब धूल में लेटकर मुझे मजा आ रहा है। ऐसे ही हो ना? बोलो तो फिर कहलाने में शर्म क्यों आ रही है? इसी प्रकार वह व्यक्ति कह रहा है कि भगवान ये सब करते हुए भी मेरा मन कितना मैला है। मैं आपके दरबार में आया हूं आपकी पूजन करने, पर पूजन करने से पहले मैं क्या करके आया हूं? अपने घर में अपना भाई है, उससे लड़ाई झगड़ा करके आया हूं। क्यों किया लड़ाई झगड़ा? बात ऐसी थी, 1 इंच की जगह उसने थोड़ा सामान रख लिया था, उस 1 इंच की जगह के लिए इतना भयंकर झगड़ा करके आया हूं, और फिर आपके सामने पूजन करने आया हूं। अब बताओ क्या मैं पूजन का फल प्राप्त करने की योग्य हूं? पूछो अपने आप से। ये सबके घर में होता है। किस प्रकार के हम मलिनताओं से उस घर में जी रहे हैं, उस घर में जहां पर पूरा संसार बसा है, वहां कैसी कैसी हमारे जीवन में मलिनता आती है। भाइयों में दरार पड़ गई है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अपने सगे संबंधियों से अपना वैर मनस्य है। क्यों इस प्रकार का भाव है? क्योंकि अंदर अपने मन में मलिनता है, मैलापन है, लोभ का, तृष्णाओं का, इच्छाओं का मैलापन है, और उसके कारण हम इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। और भगवान के सामने आकर हम अर्घ समर्पण करते हैं। इसलिए उस कवि ने ये कहा है कि भगवान आपके पास आने के योग्य भी हूं कि नहीं? मैं किस अहंकार में जी रहा हूं? इतनी तृष्णाएं अपने अंदर पल रही है, और फिर भी आपके आगे आके पूजन करता हूं। ये विचार करना बंधुओं, जब भी अर्घ हाथ में उठाओ ये विचार करना कि इस प्रकार मैं पूजन तो कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन इस पूजन के फल को प्राप्त कर पाया है कि नहीं। ये पूजन जो है मन के मैल को दूर करने के लिए एक अत्यंत निकट का साधन है। भगवान के करीब आकर उनकी पूजन अर्चना स्तन वंदना करने से हमारे मन का मैल दूर होना चाहिए, ये उसका फल कहा गया है। लेकिन क्या ये करने के बाद मेरा मन का मैल दूर हुआ कि नहीं, ये विचार तो कीजिए। कितनी मात्रा में हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं मैं पूजन करते ही भी मेरे मन में इस प्रकार के मलिन विचार चल रहे हैं? भगवान सामने है। वो क्या कहावत है ना, शरीर से तो मंदिर में बैठा और मनवा डोले बाजार। या एक ऐसे भी आए थे प्रभु भजन को,
ओटन लगे कपास, ऐसी कुछ कहावत आती है कि प्रभु तो सामने है और हम भी सामने हैं, मुंह चल रहा है, पुस्तक खुली है, हाथ भी क्रियाशील है, वो द्रव्य को एक थाली से दूसरी थाली में डाल रहे हैं, लेकिन मन का क्या हाल है बंधु, उससे तो पूछिए वो कहां डोल रहा है, किस किस गति में जा रहा है, गति मतलब गली में, किस किस गली में डोल रहा है, किस किस बाजार में जा रहा है, किस किस को ताक रहा है। इसका यदि विश्लेषण करोगे तो अपने अंदर इतनी ग्लानि हो जाएगी। तो उसी वक्त कवि ने कहा कि मैं शर्मा रहा हूं, ग्लानि हो रही भगवान कि आप तो इस दुनिया के देखते हुए भी नासा दृष्टि आपने कर ली है, आपकी आंखें कमजोर नहीं है, आपकी आंखों में रोशनी मंद नहीं हो गई है, आप तो दूर दूर की वस्तु देख सकते हैं, फिर भी आपने अपनी आंखों को नाक के ऊपर क्यों रख लिया? इसलिए रख लिया कि इस दुनिया की मायाचारी तो देख नहीं पा रहा, कैसी मलिनता भरी है, और ऊपर से बिल्कुल अप टू डेट साफ सुथरे देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या है हमारा बंधु? यही तो हमारी मलिनता है। इसी को हमें आज समझना है कि कैसे हमारा जीवन इतना मलिन हो गया है, कैसे हमने अपने जीवन को अपने ही विचारों के माध्यम से, अपनी ही तृष्णा, अपनी ही आसक्ति, अपने लोभ के माध्यम से मलिन कर लिया है। यह किसी और के माध्यम से नहीं आया है। ऐसा नहीं कोई वस्तु सामने आती और आपके लोभ को वो उघाड़ देती है, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो मुनिराजों के सामने भी वही वस्तु आती है, लेकिन उनके अंदर वो तृष्णा जागृत नहीं होती है, उस वस्तु को ग्रहण करने के भाव नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने संकल्प ले लिया, त्याग कर दिया है। अब तिल तुष मात्र मेरा कोई परिग्रह नहीं है, ये शरीर भी मेरे लिए परिग्रह है, और ये पिछी कमंडल मेरे उपकरण मात्र है, जो मेरे शुद्धि और मेरे अहिंसा धर्म पालन करने के लिए मेरे निमित्त मात्र हैं। ये शरीर भी मेरा परिग्रह है। जब वो शरीर को परिग्रह मानते हैं तो भाई वस्तु की बात ही क्या बंधु हो। इस शरीर को भी वह ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन अब आत्मा के साथ लगा है, इसलिए उसे वह केवल उतना ही पेट्रोल देते हैं जिससे धर्म साधना हो सके, धर्म ध्यान हो सके और अच्छे से कर्म निर्जरा हो सके, ये शरीर हमारे धर्म साधन बन सके, इतना मात्र उसका पालन करते हैं। यदि वो शरीर और कुछ इच्छा करने लग जाता है तो उसे दंड देते हैं। कैसा दंड? रस परित्याग का दंड, अनशन उपास का दंड, उनोदर का दंड, और ज्यादा है तो धूप में जाके खड़े हो जा, वो दंड बन रहा है, तुझे दंड देना आवश्यक है। इस प्रकार तप के माध्यम से उस शरीर को और उस मन को भी दंड देते हैं। उच्छृंखल हो रहा है तो वह अपने आपे में आ जाता है। तो इसी प्रकार ये वस्तुएं आपको कभी, आपके मन को कभी खराब नहीं करती। आपका मन खराब है तो वस्तुएं आपको इस प्रकार लुभावनी लगती है। तो इस प्रकार बहुत अच्छा एक और उदाहरण आ गया। विनोबा भावे ने कहा था कि कैसे हमने अपनी लोभ के कारण वस्तुओं को स्वीकार किया है, कि उन्होंने इस प्रकार पंक्ति कही है कि इस संसार में व्यक्ति को अपने जीवन जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं कुछ हैं, वो आवश्यक वस्तु बहुत सुलभ मिलती है। क्या वस्तु है? एक जीवन जीने के लिए वस्तु को हवा, व्यक्ति को हवा की आवश्यकता है। ऑक्सीजन 1 मिनट के लिए नहीं मिले तो क्या होगा? बिल्कुल, सेठ जी करोड़ों की संपत्ति भी रखी है और ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या होगा? प्राण छटपटाने लगते हैं। वो ऑक्सीजन आपकी नाक के आसपास बहुत सुलभ है, फ्री में मिलती है, उसका पैसा किसी ने नहीं लिया। लिया क्या आज तक? किसी ने नहीं लिया। हॉस्पिटल के ऑक्सीजन का तो पैसा देना पड़ेगा, पर प्रकृति ने जो ऑक्सीजन दी है और जो शुद्ध है उसका आज तक किसी ने पैसा नहीं लिया, वो बिल्कुल सुलभ है। दूसरी आवश्यकता है क्या? पानी की। वो भी थोड़ा परिश्रम करो, जमीन अपने आप देती है, उसका पैसा भी आज तक किसी ने नहीं लिया। यदि खोदना भी नहीं हो तो नदियां ऐसी बह रही है और आकाश ऐसा पानी बरसा रहा है, आपको जितना चाहिए उतना लीजिए, उसका भी कोई पैसा नहीं। और एक आवश्यकता है किसकी? भोजन की।
वो भोजन भी थोड़ा परिश्रम करके धरती आपको ऐसे ही दे देती, आप थोड़ा देते हैं वो बहुत मात्रा में देती है। इस प्रकार यह जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है, हवा, पानी और भोजन, वो बहुत सुलभ मिलता है। इससे इसके बिना जीवन नष्ट हो सकता है, इसके बिना यह सृष्टि नष्ट हो सकती है। लेकिन विनोबा भावे कहते हैं ये तो बहुत सुलभ मिलते हैं, लेकिन आदमी ने ये हीरे जवाहरात सोना चांदी जिसके बिना भी इसका जीवन चल सकता है, उसके अभाव में उसका जीवन नष्ट नहीं हो सकता है। यदि होना होता तो भारत की आबादी बहुत सारी समाप्त हो जाती, क्योंकि भारत में 75% तो बेचारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये चीज देखना ही नसीब नहीं हुआ है, तो सारे नष्ट हो जाते हैं। जिनके पास हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं है, इनके अभाव में जीवन नष्ट नहीं हो सकता। लेकिन लोभी व्यक्तियों ने इन वस्तुओं को, हीरा, चांदी, सोना, जवाहरात को, इसको हवा, पानी और भोजन से भी ज्यादा आवश्यक बना लिया है, और वह लोभी इसके बिना चैन नहीं पाता है। सामान्य प्राणी तो हवा, भोजन और पानी से अपना जीवन चलाते हैं, लेकिन लोभी व्यक्ति का जीवन इनके बिना नहीं चलता है, वह उनके बिना चैन नहीं पाता है। इसलिए वो कहते हैं कि इस प्रकार ये हमने अत्यंत भूल की है। ये जो बिल्कुल मिट्टी है, ये क्या है? पृथ्वी के टुकड़े हैं। सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात ये पृथ्वी के टुकड़े हैं, लेकिन उसको लोभी व्यक्ति ने बहुमूल्य बनाकर अपने जीवन का आवश्यक अंग बना लिया है। बस इसकी यही भूल हुई है, इसलिए आज परेशान है। तो इसी प्रकार ये हमारा मन जो है लोभ के कारण, तृष्णा के कारण, इच्छाओं के कारण, आसक्ति के कारण मलिन हो रहा है। और ऐसी मलिनताएं इसके कारण कैसी आती है, कैसी हमारे जीवन में इस प्रकार की मलिनता आती है, और यह इच्छाएं किस प्रकार की होती हैं, यह हमें धीरे धीरे समझना है। आचार्यों ने बहुत सी इच्छाएं कही गई हैं, लेकिन प्रमुख से हम 2 या 3 इच्छा की बात करेंगे, उसके माध्यम से सब इसमें आ जाएगा। एक होती है वित्तेषणा। ऐष्णा का अर्थ होता है इच्छा, और वित्त का अर्थ होता है, कल ही पूज्य बड़े महाराज जी ने बताया था 2 अर्थ होते हैं। एक वित्त का अर्थ होता है ज्ञान, और एक वित्त का अर्थ होता है धन। ज्ञान की ऐष्णा हो तो बहुत बढ़िया, ज्ञान का लोभ हो तो बहुत बढ़िया, वह आपका जीवन सुधार देगा। लेकिन होता यह है कि हमें ज्ञान की तो कोई परवाह नहीं, और धन की इच्छा हमारे अंदर बहुत गहराई तक धसी पड़ी है, और वो बार बार होती है। तो इस धन की लिप्सा में व्यक्ति ने क्या क्या कार्य नहीं किया है, उसके जीवन की सुख चैन छीन गया है, और किस प्रकार कार्य होता है हम बहुत एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बहुत ही उदाहरण जो है सटीक ऐसा मिला है, कहीं पढ़ने में आया था, पूज्य गुरुदेव ने इसके ऊपर भी प्रवचन दिया है। और जैसे आप लोग कई बार कहते हैं, कई लोग आपसे कहते हैं भैया क्या है, तुम्हें समय नहीं मिल रहा है, मिल ही नहीं रहे हो, ये सब क्या चक्कर चल रहा है? तो क्या बोलता है वो, क्या बताएं भैया, सब 99 का फेर है। बोलते हो क्या है? सब 99 का चक्कर है। 99 का चक्कर क्या होता है? पहले हम भी कई बार ये कहावत सुनते थे कि समझ नहीं आती थी। जब गुरुदेव के मुख से कहानी सुनी तो बिल्कुल समझ में आएगी 99 का फेर क्या होता है। आपको भी समझ में आ जाएगा कि एक सेठ जी है और बहुत संपत्ति है, अकूत संपत्ति है उनके पास। कितनी है पता ही नहीं, कितने एकड़ में, एकड़ छोड़ो हेक्टेयर में, हेक्टेयर भी छोड़ दो, कितने किलोमीटर में जमीन है कोई हिसाब किताब नहीं। कितने सोने चांदी हीरे जवाहरात के आभूषण हैं, कितने लाकर बैंकों में भरे पड़े कोई पता नहीं। कितनी गाड़ियां हैं, कितने बंगले हैं, वो स्वयं भी बहुत ही बड़े महल में रहते हैं, और वस्तुतः मेरे स्वामित्व के कितने बंगले हैं उनको कोई पता नहीं। लेकिन उनका जीवन झांक के देखो तो ऐसा लगता है इससे तो एक गरीब भिखारी बहुत सुखी है इनसे। क्या है उनके जीवन में? इतना होने के बाद भी वो तृष्णा खत्म नहीं हुई, क्योंकि आचार्य कहते हैं जहां लाभ बढ़ता है वहां लोभ बढ़ता है, जहां लाभ बढ़ा नहीं लोभ चालू। आज इतना हुआ, कल इतना और होना चाहिए, कल और इतना होना चाहिए। इस प्रकार वह लाभ लोभ को उत्पन्न करता है। लेकिन जिसके जीवन में संतोष है, वो कितना भी लाभ हो जाए
उसका लोभ नहीं बढ़ेगा। वो लाभ बढ़ने के बाद उसका हिस्सा निकाल लेगा, इसका त्याग, इसका दान। क्यों? ये रहेगा मेरे संतोष को जो है चोट मारेगा, इसलिए उसको निकालते रहते हैं। तो इस प्रकार जिनके जीवन में तृष्णा है उस व्यक्ति को जब लाभ होता है तो लोभ उससे भी कई गुना और ज्यादा बढ़ता है। जितने परसेंट में लाभ हुआ उससे कई गुना, हम तो कहते हैं अनंत गुना ही समझ लो, उससे और लाभ बढ़ता है, लोभ बढ़ता है। तो इस प्रकार उनके जीवन में भी था। सेठानी जो थी थोड़ी धार्मिक थी, पूर्व में जिस घर में थी वहां भी धार्मिक थी, और यहां आने के बाद उसने देखा इस घर में तो धर्म का नाम ही नहीं, धन के अलावा यहाँ कुछ दिखता ही नहीं है, इसलिए मुझे तो धर्म करना है। और वह थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में धर्म करती थी और वह देखती थी कि क्या है ये। पहले में जहां थी थोड़ी सुख शांति थी, धर्म के लिए समय मिलता था, लेकिन यहां पर इतने आलीशान महल में आ गई हो, इतनी संपत्ति की स्वामिनी बनी हो, लेकिन सुख चैन नहीं है। वो तड़पती है, क्या करती है, वहां पर देखती है कि वह पति जो है इतना आकुल व्याकुल है, बेचैन है, रात को नींद नहीं आती है, थोड़ी सी भी सरसराहट हो जाए तो उठ बैठते हैं और मुझे भी जगा देते हैं। स्वयं तो उठ बैठ गए और मुझे भी जगा दिया, देखो देखो कहीं चोर तो नहीं आ गया। अरे चोर नहीं है, हवा में पत्ते सरसरा रहे हैं, हवा चली है और गमले में जो पौधा लगा है उसके पत्ते सरसरा रहे हैं। कभी चूहा निकल गया तो सेठ जी उठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह बेचैनी है कहीं चोर आकर मेरी संपत्ति चुरा न ले। बहुत मेहनत से कमाई है, वे तृष्णा जीवित है उनके जीवन में, इसलिए इस प्रकार का कार्य हो रहा है। वह सेठानी न उसे दिन में चैन न रात को चैन, न रात को सो पा रही है और दिन में भी वह सेठ जी जो है वो खाने नहीं आते और बेचारी थाली लेकर बैठी है, पता नहीं कब आ जाए, और आ गए और हम तैयार नहीं रहे तो थाली क्या होगी, चक्रवर्ती का चक्र बन जाएगी, उसमें भी परेशानी। तो बेचारी जो है चौके में थाली लेकर बैठी है, सेठ जी कभी दोपहर में कभी शाम तक भोजन करने आ रहे हैं और कभी तो दिन में भोजन ही नहीं, थाली वैसी की वैसी रह गई। क्यों इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है? आखिर इतनी तृष्णा क्यों और किसके लिए, किसके लिए कर रहे हैं आप? कौन भोगेगा इस संपत्ति को? आप सुख भोगने के लिए संपत्ति कमा रहे हैं, लेकिन क्या भोग पा रहे हैं? कितना लोभ है, तृष्णा है, कितनी बेचैनी है, लेकिन उसके बाद भी तृष्णा खत्म नहीं हो रही, सुख शांति नहीं मिल रही। जितना आ रहा है उसके बाद और अशांति बढ़ रही है, और सोच रहे हैं आगे काम आएगा। बंधु किसके काम आएगा? पल की खबर नहीं है और हम किसके लिए कमा रहे हैं? बहुत अच्छी कवि ने एक पंक्ति कही है, आगाह नहीं है कोई यहां पर अपनी मौत से, आगाह नहीं है कोई यहां, आगाह नहीं कोई यहां बसर अपनी मौत से, सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं है। आगाह मतलब सावधान। वो कवि जो बसर नाम का कवि है वो संबोधित अपने आप को कर रहा है कि कोई इस संसार में अपनी मौत से सावधान नहीं है। उसको ये पता नहीं कि ये जीवन जो मिला है वो समाप्त होने वाला है, किसी भी पल समाप्त हो सकता है। कोई यहां पर पट्टा लिखा के नहीं आया कि वह पूरा जिएगा ही। इसलिए उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति संसार में अपनी मौत से सावधान नहीं है, इसीलिए वो व्यक्ति करता क्या है, और सामान तो 100 बरस का है और कल की खबर नहीं, कल तो छोड़ दो, पल की खबर नहीं है, अगले पल क्या होने वाला है। जो श्वास अंदर चली गई वो वापस बाहर आ पाएगी कि नहीं पता नहीं। जिस श्वास को आपने ग्रहण कर लिया अंदर की ओर, उसको आप छोड़ पाओगे कि नहीं पता नहीं, और छोड़ते छोड़ते चले गए तो क्या होगा, वो सांस अंदर ही अटक गई। और सामान कितना रखा है, 100 बरस का, आप कौन भोगेगा? तुम्हारे पुत्र लोग भोगेंगे, और उनको भी यदि नसीब नहीं हुआ तो पड़ोसी ही उठाकर ले जाएगा। बंधुओं, क्या उनके लिए आपने कमाया था? किसके लिए मेहनत की है? और जिस प्रकार आप
इस संपत्ति को कमाने के लिए जितना अनाचार करते हो, जितना अतिचार और पाप करते हो, इसका फल कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? आज घर जाकर प्रत्येक सदस्य से पूछ लेना, जितने भी सदस्य हैं जो आपकी संपत्ति का उपभोग कर रहे हैं और माल मजे से उड़ा रहे हैं, उनसे जाकर पूछना, क्या जब कभी भी इस पाप का फल भोगने का समय आएगा तो बताओ कौन कौन तैयार है? एक भी व्यक्ति यदि तैयार हो जाए तो आके बता देना कि एक तैयार हो गए हैं। कोई होगा? बोलो तो फिर क्यों ये मशक्कत, क्यों ये मेहनत, क्यों इस तृष्णा को बढ़ाए जा रहे हो बंधु? आपको जरूरत कितनी है? कोई कहता है क्या यहाँ कुछ भी नहीं है मेरा, तो क्या है? बस 2 गज जमीन है जिसमें अंत समय में दफनाना है, उतना ही मिल पाएगा। जिस जमीन में आपकी उन हड्डियों को क्या बोलते हैं? राख बोलते हैं आप, गाड़ा जाना है, उतनी जमीन तुम्हारी ये बंधु हो। और तृष्णा कितने की है? अनंत की तृष्णा। और मिलना कितना है? उतनी ही जमीन जिसमें वो लोटा गड़ जाए, इतनी ही तुम्हारी है, बाकी सब तुम्हारा नहीं, लेकिन तृष्णा इतने की है बंधुओं। इसलिए कहते हैं कि सावधान हो जाइए। ये सब बात सेठानी सोच रही है, वो सेठ जी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जिसके मन में लोभ आ जाए, तृष्णा आ जाए, उसको भगवान भी समझा नहीं सकते हैं। और वह इसलिए भी दुखी है। क्या होता है, पड़ोस में ही एक बहुत ही छोटा झोपड़ा टूटा फूटा बरसात में गलता है, गर्मी में धूप छन कर आती है और ठंडी में वहां से ठंडी ठंडी हवा आती है, फिर भी वहां एक पति, एक पत्नी और 2 बच्चे बहुत ही आराम से रहते हैं, सुख से चैन से रहते हैं, बहुत सुकून है उसकी जिंदगी में। वो पति करता क्या है? ठेला चलाता है। ठेला समझते हैं? बुंदेलखंड में ठेले भैया ट्रक को भी कहते हैं। ऐसी एक घटना संस्मरण सुना दे क्या? समय हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा है कि देखो लोभ वृत्ति कैसी होती है। निमाड़ की बात है, वहां बुंदेलखंडी कोई जानता नहीं। एक ऐसे ही ठेला चलाने वाला था, उसके 3-4 भाई थे और वह किस्मत से उनकी शादी किसी बुंदेलखंड के गांव में हुई थी, सगाई होनी थी। वो लड़की देखने आए, उनसे पूछा भैया लड़का क्या करता है? उनने बोला ठेला चलाता है, 3-4 ठेले हैं। उनने सोचा यार कितनी बड़ी पार्टी है, 3-4 ट्रक। बिल्कुल पक्की कर दी। पक्की क्या कर दी? शादी भी कर दी। वो लेके आ गए। अब पत्नी ने यहां देखा, सुबह से पतिदेव तैयार हुए हैं और वह हाथ ठेला जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हैं? ठेला चलाने जा रहे हैं, हेमाली करने जा रहे हैं। इसको ठेला कहते हैं तो किसको ठेला कहते हैं? भैया निमाड़ में तो ये हाथ के ठेले जो है उसको ही ठेला कहते हैं। बुंदेलखंड में किसको कहते हैं? ट्रक को ठेला। तो वो जिनने सगाई की थी, लोभ वृत्ति थी। लड़की वाले ने सोचा, वो स्वयं तो बहुत गरीब थे, लेकिन इतना अमीर परिवार मिल रहा है जहाँ 4 ट्रक है, कर दो। ठेले का अर्थ ही समझ में नहीं आया। इसी प्रकार लोभ वृत्ति रखने वाले, उनको सही वस्तु का अर्थ समझ में नहीं आता, जिस प्रकार इनको नहीं आया। तो ये संस्मरण में इसमें जोड़ गया। तो वह हाथ ठेला चलाता था और उस वक्त दिन में 2 रुपए 5 रुपए मिल जाए, वो सुकून की जिंदगी जीता था। और शाम को घर आता था, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हिलमिल कर खूब मौज मस्ती से रहता था। बैठकर पति और पत्नी झूले झूलते थे, एक गोद में बच्चा, उसकी गोद में बच्चा, और खूब चैन की बंसी बजती थी। भले ही रूखी सूखी खाने को मिलती थी, लेकिन बहुत प्रेम से चारों एक ही थाली में खाते थे। वो सेठानी देखती है कि आज तक मुझे यह काम नसीब नहीं हुआ। अरबों खरबों की संपत्ति है, पर आज तक थाली में तो छोड़ो एक साथ खाना, साथ खाना नसीब नहीं हुआ। बच्चों ने कभी साथ नहीं खाया, कभी माँ को माँ नहीं पुकारा। वो बच्चे मिलते ही नहीं है, पतिदेव मिलते ही नहीं है। और यहां देखिए कुछ नहीं है, फूटा झोपड़ा है,
गरीब हैं, लेकिन क्या चैन की बंसी बज रही है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ राम राज्य आ गया, स्वर्ग ही उतर गया। वो देख देख कर बार बार दुखी होती थी। एक दिन उसने अपने पति को कह दिया, इतने धनवान बने हो, इतना पैसा है, समाज में श्रेष्ठी हो, जरा झांक कर छत से उस नीचे झोपड़े को देख लो, वहां क्या चैन की बंसी बज रही है। राम राज्य है, लगता स्वर्ग उतर आया है, और इस महल में ऐसा लगता सप्तम नरक आ गया। ऐसी वेदना होती है। वो सेठ कहते हैं, ऊपर झांक कर देखते हैं तो देखते हैं हो तो रहा है। फिर धीरे से सेठानी के कान में कहते हैं, घबरा मत, ये सब 99 का फेर है। क्या बोलती है? घबरा मत, ये सब 99 का फेर है। वो झोपड़े में रहने वाला परिवार अभी 99 के चक्कर में नहीं आया, और मैं आ गया हूं इसलिए चल रहा है। क्या होता 99 का चक्कर? रुक जा बताता हूं। नीचे जाते हैं और थैली में गिनकर चांदी के 99 सिक्के लाते हैं और धीरे से पटक देते उसके झोपड़े पर। काम करके शाम को जब वो आता है, देखता है ये थैली कहां से आ गई, मेरी तो है ही नहीं। पत्नी से पूछता है कहां से आई है, पता नहीं कैसे आ गई, मुझे भी पता नहीं, यहाँ कोई आया ही नहीं था, कैसे दे देगा। थैली तो बहुत सुंदर दिख रही है, पता नहीं इसमें क्या है। हिला के देखते तो खन खन आवाज आ रही, पता नहीं क्या है, क्योंकि उनने सिक्के ऐसे देखे ही नहीं थे। जैसे खोलते हैं चमचमाते चांदी के सिक्के, वो घबरा जाता है, ये कहां से आ गए, कौन ने दे दिया, हो सकता मेरा पुण्य उदय आया हो। और वह गिनने लगता है, 1 2 3 4, कितने, 98 99। अरे यार क्या हो गया। अभी क्रिकेट का माहौल है और मान लो 99 रन पर आकर खिलाड़ी आउट हो जाए तो सारी मेहनत व्यर्थ। 99 रन का कोई महत्व नहीं क्या? उससे टीम को कोई फायदा नहीं हुआ क्या? टीम मैच जीत गई, लेकिन खिलाड़ी उदास, 1 रन की कमी रही। बस इसी प्रकार वह व्यक्ति जिसने एक सिक्का भी नहीं देखा, एक सिक्का क्या, उसका एक कण भी नहीं चांदी का देखा होगा, लेकिन आज 1 2 नहीं 99 सिक्के मिले हैं, पर चेहरे पर उदासी। पत्नी पूछती क्या हो गया? कुछ नहीं, तुझे क्या बताऊं, अरे कुछ तो बताओ, कितना सारा धन मिला है, बिना प्रयास के मिला है, अपने पुण्य से मिला है, तो फिर उदास क्यों? तुम नहीं समझोगी। अब चालू हो गया ठेला वाला, अभी सेठ चालू थे, अब ठेला वाला चालू हो गया। अब क्या करता है, भयंकर मेहनत करता है, दिमाग में बैठ गया है 99 नहीं पूरे 100 करके रहूंगा। कुवत नहीं है, लेकिन लोभ, तृष्णा, आसक्ति ऐसी जम गई है, मुझे इसको 100 करना है, 100 बिना अब चैन नहीं है। अब चालू हो गया है, अब भयंकर मेहनत। वो सुबह 9 बजे जाता है, अब दिन में 6 बजे उठ जाता है और चला ठेला लेकर। भयंकर मेहनत हो रही है और मेहनत से वो पैसा बचा रहा है, लेकिन कम बच रहा है। अब करना क्या है, 1 टाइम भोजन, क्या 2 टाइम खाना। अब अपने आप को समझाता है, क्या तुमने इतना खा लिया आज तक, इस उदर की पूर्ति हुई क्या? नहीं हुई ना, तो 1 टाइम नहीं खाएगा तो मर जाएगा क्या? 1 टाइम बस खाना है, अब 2 टाइम नहीं। उससे क्या होगा, पैसे बचेंगे, पैसे बचेंगे तो चांदी आएगी, चांदी आएगी तो नया चांदी का सिक्का बनेगा और 99 नहीं 100 पूरे हो जाएंगे। अपना पेट काटा, अब भी चैन नहीं, पैसा कम बच रहा है। पत्नी को कहा 1 टाइम भोजन बनेगा। हाँ बिल्कुल, कड़क ऑर्डर है। क्या हुआ? कुछ नहीं, देश में अनाज की कमी हो गई है, 1 ही टाइम बनेगा। भैया पत्नी भी 1 टाइम खाने लगी। अब धीरे धीरे बात बच्चों पर आ गई। बच्चों को भी बेचारे बहुत मासूम हैं, उनको भी 1 टाइम खिलाया जा रहा है और बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है। अब वह घर एक एक दानों को मोहताज हो रहा है। जहां पर अब चैन की बंसी बजती थी, अब दिन आए दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है। पत्नी पैसे मांगती खर्च के लिए और पति जो है डांट देता है, और डांट क्या देता है, धीरे धीरे अब वाक युद्ध नहीं, अब हाथ युद्ध होने लगा। और बेचारी पत्नी को
कई तमाचे पड़ जाते हैं, बच्चों को भी पड़ जाते हैं। जहां से रोने का एक शब्द नहीं आता था, अब चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज आ रही। बच्चे रो रहे हैं, भूख भूख चिल्ला रहे हैं, पत्नी चिल्ला रही है, लड़ाई झगड़े का आवाज आ रही है। अब सेठ जी कहते हैं चलो छत पर सेठानी जी। क्यों, क्या है? बहुत अच्छी फिल्म दिखाई जाएगी, चलिए अब देखो झांक कर नीचे क्या चल रहा है। वो देखती है, अब झूला तो स्वयं अकेला झूल रहा, उस पर कोई नहीं बैठा है। वो बेचारे दोनों पति पत्नी लड़ रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, थाली जो है सूखी पड़ी है, रोटियां नहीं है, टुकड़े पड़े हैं, बीन बीन कर बेचारे बच्चे खा रहे हैं। ये कैसे हो गया सेठ जी? कुछ ही दिनों में इस प्रकार का कार्य हो गया। जहां स्वर्ग था वहां नरक कैसे हो गया? जहां राम राज्य था वहां रावण राज्य कैसे आ गया? चैन की बंसी अब नगाड़े क्यों बजने लगे वहां? मैंने तुझे क्या कहा था, सब 99 का चक्कर है। क्या किया मैंने किया यह कि उस थैली में चांदी के गिनकर 99 सिक्के रख दिए थे, और उस व्यक्ति ने जिसने एक भी सिक्का नहीं देखा, इतने सारा धन देखकर उसके अंदर की तृष्णा और जागृत हो गई, लोभ और जागृत हो गया। अब 99 सिक्के में उसे चैन नहीं है, जबकि ये अकूत संपत्ति है उसके लिए। लेकिन अब एक सिक्के के लिए इतनी मशक्कत हो रही है, इतनी मेहनत हो रही है, और पूरे परिवार में कलह उत्पन्न हो गई उस लोभ के कारण। पूरे परिवार का सुख चैन छीन गया है उस लोभ वृत्ति के कारण। उस एक सिक्कों को कमाने के लिए इस प्रकार का कार्य हो रहा है। बंधुओं, क्या बोलते आप? क्या देर है लेकिन अंधेर नहीं, ऐसा बोलते ना कुछ। तो उसी प्रकार उसका भी कर्म थोड़ा शिथिल होता है। उस ठेले वाले का, उसने भी चैन की बंसी बजाई थी, इतना संस्कार था, पुनः उसके हृदय में ये भाव आते हैं, काहे को इतनी लड़ाइयां हो रही है? पहले तो इतना प्रेम था, बच्चे इतने आत्मी भाव से दौड़े हुए मेरे पास आते थे, और आज जब मैं काम करके आता हूँ सब डरे डरे फिरते हैं, सहमे सहमे फिरते हैं, छुपते फिरते हैं, मुझसे नजर नहीं मिलाते, पत्नी मुझसे बात नहीं कर रही है। ये घर में अशांति कहां से आ गई है? वो विचार करता है, और जैसे ही उस थैली को देखता है, ये सारी झगड़े की जड़ है। क्या है? यही थैली। जब तक नहीं थी चैन था, जैसी टपकी उसके साथ अशांति भी टपक गई, और मेरे मन में लोभ आ गया। यही सब झगड़े की जड़ है। उठाता है, सोचता नाली में फेंक दूं, नाली में फेंकूंगा दूसरा उठाकर ले जाएगा, उसके घर में अशांति। वो जाकर सिक्कों को कहीं जाए समुद्र में जाकर डाल आता है कि इसको जो है अंदर तक चला जाएगा, इसका कोई उपभोग नहीं करेगा, क्योंकि यह सारी अशांति की जड़ है। बंधुओं, वो जड़ नहीं है अशांति की, वो पदार्थ तो पदार्थ है। उस चांदी के सिक्कों ने कब कहा कि मुझ पर तृष्णा करो, मुझे प्राप्त करके लोभ करो? ये तो तुम्हारी अज्ञानता है, उसको देखकर तुम लोभ करने लगते हो। वो है क्या? मिट्टी के ढेले। वो चांदी सोना मिट्टी से उत्पन्न हुई है, उसका रंग भले ही आपको लुभावना लग रहा है, लेकिन फिर भी है तो मिट्टी। उसको देखकर तुम्हारी तृष्णा उत्पन्न हुई है, ये तुम्हारी अज्ञानता है। उस मिट्टी को तुमने सोना माना है, उस मिट्टी को कीमती माना है, ये तुम्हारी लोभ वृत्ति है। इसीलिए वो व्यक्ति उसको डाल आता है, और जैसी डाल कर आता है पुनः उस घर में चैन आने लगता है, शांति आने लगती है, पुनः नरक बदलकर स्वर्ग बन जाता है। बंधुओं, यह कहानी हमें क्या बताती है? क्या बताती है? यही बताती, महाराज जी यहाँ तो सुन लिया, अब घर जाके बस वही करना है। क्या करना है? चांदी का एक सिक्का कम है, उसको 100 करना है। ये शिक्षा मिली। बताओ क्या करोगे? यह है वित्तेषणा। इसके माध्यम से व्यक्ति ने अपने जीवन में नहीं, कईयों के जीवन में अशांति उत्पन्न की है। बंधु, ये लोभ कभी शांत नहीं हो सकता। आचार्य ने कहा कुछ ऐसी चीज है जिसे कभी नहीं भरा जाता, वो भर भी नहीं सकते। कितना भी प्रयास किया गया वो भरा नहीं गया है। कितनी भी नदियां समुद्रों में प्रवेश कर ले, आपकी एमपी में बहने वाली नर्मदा वो कितने सालों से बह रही है
और बहकर भरूच में जाकर सागर में मिल जाती है। लेकिन सागर ने आज तक उस नर्मदा को मना नहीं किया, बस 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 कितना समाओगी, मैं पूरा भर गया हूं। किसी समुद्र ने किसी नदी को कहा नहीं कहा। कल पूज्य बड़े महाराज जी के मुख से आपने सुना कि इस लवण समुद्र में मिलने वाली, भरत क्षेत्र में होकर जाने वाली गंगा और सिंधु नदी वो अकेली नहीं है, अपने साथ 14 हजार नदियों को मिलाकर सागर में मिलती है। और उसके बाद और भी नदियां, इनकी क्रम संख्या बढ़ी जाती है। इतना मिलने के बाद भी लवण समुद्र ने किसी नदी को मना नहीं किया, बस बस अब तो रहने दो, कितना मिलोगी। आज तक नहीं कहा, क्योंकि समुद्र कितनी भी नदियों को अपने अंदर संभाले, उसकी तृष्णा कभी शांत नहीं हो सकती, वो भर नहीं सकता। ऐसी यह समुद्र और क्या है, आचार्य कहते अपना पेट, उदर, इसमें कितना भोजन डाल दो, कितने बार डाल दो, आज तक नहीं भरा। लगता है तात्कालिक भर गया और कुछ मिनट नहीं जाते, और चाहिए। अरे कितना खाओगे, कितना खा लिया होगा, जरा टोटल लगाना। कितने टनों टन गेहूं, कितने चावल आज तक खा लिए, और ये एक जन्म की बात, और कितने जन्म से खाए हो, पर आज तक पेट किसी का नहीं भरा, ये कभी नहीं भर सकता। और अग्नि कितनी भी ईंधन को वो प्राप्त कर ले, कभी शांत नहीं हो सकती, जितना डालोगे उतनी और तेज भड़कती है। इस प्रकार वो भी तृप्ति को प्राप्त नहीं होती। और आचार्य कहते इसी प्रकार तृष्णा है, जो एक बार मन में उत्पन्न हो जाए वो कभी शांत नहीं हो सकती है। लेकिन शांत करने के उपाय है। शरीर को धोने के उपाय तुम करते हो, लेकिन फिर भी शरीर कभी स्वच्छ नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये मन में जो मलिनता, तृष्णा उत्पन्न हो गई है, उसको शांत करने का बस एक ही उपाय है। क्या है? हृदय धरे संतोष धन। याद है पूजा में, अपने हृदय में संतोष धारण करो, जितना प्राप्त है पर्याप्त है, इसके आगे मुझे तृष्णा नहीं करनी है। मेरे जीवन को चलाने के लिए क्या आवश्यक है वो मुझे प्राप्त है, इसके आगे की तृष्णा नहीं। यदि मिल भी रहा है तो मैं लोभ नहीं करूंगा, वो अपने आप आ रहा है और उसको मैं निकालता भी चला जाऊंगा। इस प्रकार संतोष के माध्यम से हम मन की सारी मलिनता को दूर कर सकते हैं। यही उत्तम सोच धर्म है। सोच का अर्थ होता है स्वच्छता, और मलिनता आई कहां से? लोभ। सोच का विपरीत लोभ है, और लोभ को शांत करने के लिए संतोष है। और संतोष धन जिसके जीवन में आएगा, धैर्य जिसके जीवन में आ जाएगा, उस व्यक्ति के जीवन से लोभ चला जाएगा। और जिसके जीवन से लोभ चला जाता है, उसके जीवन में शुचिता, शुद्धता, निर्मलता और स्वच्छता उत्पन्न हो जाती है। उसका जीवन साफ सुथरा हो जाता है, बेदाग हो जाता है। उसी को आचार्यों ने उत्तम सोच धर्म कहा है। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में, अपने मन में आई इन मलिनताओं को समझो और उनको प्रतिपल निकालने का प्रयास करो, अन्यथा ये मलिनता आपके जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देगी, जैसे 99 का फेर था। एक और ऐसा है लोकेशना, लेकिन समय नहीं है, आपका समय पूरा हो गया है। यह संसार में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की जो ऐसा है, प्रशंसा प्राप्त करने की जो लोभ वृत्ति है, लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरे लिए जो है अच्छे अच्छे शब्द कहें, इस प्रकार की लोभ वृत्ति जो लोकेशना कही जाती है, वो भी व्यक्ति के जीवन में बहुत जमकर बैठी है। उसके लिए भी व्यक्ति अपने प्राणों को संकट में डाल देते हैं और उस इच्छा को चाहने के लिए। लेकिन बंधुओं, इस इच्छा की पूर्ति कभी नहीं होती है। इसलिए वहां भी संतोष करना चाहिए कि प्रशंसा नहीं भी प्राप्त हुई तो मेरा जीवन नष्ट नहीं हो जाएगा। लेकिन यदि मुझे जीवन की आवश्यकता के अनुरूप पदार्थ नहीं मिले तो जीवन नष्ट हो सकता है। प्रशंसा से जीवन नष्ट नहीं होता, प्रशंसा नहीं मिले तो जीवन नष्ट नहीं हो सकता है। लेकिन एक दिन हवा, पानी और भोजन नहीं मिले तो सब चला जाएगा। लोग गाली देके भी भोजन देंगे तो आप स्वीकार कर लोगे, वो लात मार के सेठ जी जाएंगे, खा ले, खाओ, चुपचाप खा लेंगे। काय? क्योंकि इसके बिना नहीं चल रहा। अब कहां गई प्रशंसा प्राप्त करने का लोभ? जब एक दिन भूखे रहोगे, सारी जो है लोभ वृत्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए बंधु, अपनी मलिनता को पहचान कर उसको धोने का प्रयास कीजिए। हम धोबी बनेंगे अपने जीवन के तो निश्चित रूप से, और कपड़े और तन के धोबी नहीं, हमें मन और आत्मा का धोबी बनना है, उसे धोना है।
ताकि हमारा जीवन स्वच्छ हो सके। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने त्वमंद मानस से ममास्तु। द्वादशांग जिनवाड़ी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु से विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य निर्यापक समन श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय।